ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी मनाते हैं। अर्थात ये कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। अष्टमी के दिन भादों का महीना, अंधियारा पाक, रात के 12 बजे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। और कृष्ण भगवान ऐसे महापुरुष हुए हैं, भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है और ना ही होने की संभावना है। उनके जीवन में बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं जो किसी के साथ घटित नहीं हुई हैं। सर्वप्रथम जब कृष्ण भगवान गर्भ में आए तो माता पिता के अंदर हर्ष और उल्लास, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पूरे मथुरा में इस आताताई दुष्ट कंस से हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा तारनहार आने वाला है। सबके अंदर ये उत्साह और खुशी की लहर पूरी जय जयकार के साथ संपूर्ण मथुरा वासियों के अंदर दिखाई पड़ने लगी। इधर कंस ने वसुदेव और देवकी के यहाँ जहाँ 2-2 सैनिक वहाँ 4 कर दिए, जहाँ 4-4 सैनिक वहाँ 8 कर दिए, जहाँ 8-8 सैनिक वहाँ 16 कर दिए। दूने तिगने 4 गुने पहरा बढ़ा दिया गया कि 8वां शिशु जन्म लेने वाला है। देव की 8वीं संतान को जन्म देगी, जो मेरा काल है, मेरा संहार करेगा, जो मथुरा वासियों के लिए तारनहार है। इसलिए जन्म लेते ही हम उसको मार डालेंगे, मेरा काल का अंत हो जाएगा और मथुरा वासियों के तारनहार का। लेकिन कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव और देवकी को पता ही नहीं चला कब देवकी ने शिशु को जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया। और जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो एक ऐसी आभा और वायुमंडल तैयार हुआ जिसमें सभी द्वारपाल सो गए और वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, जो हाथों में लगी थी, पैरों में लगी थी। स्वतः वो बेड़ियां खुल गईं। और इतना ही नहीं, जिन जेल खाने के दरवाज़ों में, गेट पर पहरेदार वो सो गए, उनमें जो ताला लगे हुए थे वो टूट गए। कृष्ण भगवान का जन्म होते ही पूर्ण रूप से वसुदेव स्वतंत्र रूप में आ गए। बेड़ियों का खुलना, जेल के तालों का टूटना, पहरेदारों का सो जाना, कृष्ण भगवान को फिर वसुदेव गोकुल पहुंचाए और वहाँ से यशोदा के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया, उसे लेकर के यहाँ आए वापस मथुरा। और जब
मथुरा वापस आए और देवकी के पास उसे लिटाए। वसुदेव के पैरों में बेड़ियां पड़ गईं, तालों गेट में ताले लग गए। जो पहरेदार सोए हुए थे वो जाग गए और जागने के 2 घड़ी पहले उस कन्या ने रोना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर के सभी द्वारपाल जाग गए। जो सैनिक लगे थे वो सब जाग गए। सूचना दी कि देवकी का 8वां शिशु जन्म ले चुका है। और कंस इतना भयभीत था कि उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी देवकी के पास। तो बहुत सारे सैनिकों को लेकर और अपने मंत्री को लेकर, चाणूर मंत्री था उसे लेकर के, और देव के पास गया घबराता हुआ। तो देखा ये तो कन्या है। तो कंस का मनोभाव बदल गया। बोले भला एक लड़की मेरा वध कैसे कर सकती है, मुझे कैसे मार सकती है, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन चाणूर मंत्री जो दुष्ट आताताई, उसने कहा कि जिस आकाशवाणी ने 8वीं संतान देवकी की तुम्हारा वध करेगी वो लड़का होगा कि लड़की, ये तो नहीं कहा था। यही तो कहा था कि 8वीं संतान देवकी की तुम्हारा काल बनेगी। तो हे महाराज, ये काल तो काल होता है, किसी भी रूप में आ सकता है। लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, किसी भी रूप में आ सकता है। तब कंस ने कहा हाँ ये तो ठीक कह रहा है। जैसे ही उस लड़की को हाथ में लिया और मारने के लिए जमीन में पटकना चाहा कि वो आकाश में हाथ से छूट करके और अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। तब उसने कहा, बोले अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। वही कन्या अष्टभुजा के रूप में मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के पास स्थित है, जहाँ उसकी पूजा होती है। तो भगवान के लिए चाहे तो जन्मते ही, चाहे जन्म लेने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे देगा, वो तो सदैव अजर अमर हो ही जाएगा। वो कन्याई भर नहीं, प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, जिन्होंने ईश्वर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जो भी भगवान के लिए अपने प्राणों को दान कर देगा, उसका नाम तो सदियों सदियों तक अजर अमर रहेगा। और वो कन्या साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं ही भगवान की माया थी, जो माया के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। अब माया को कोई काबू में कर सकता है? आज तक माया को किसी ने अपने बस में किया है सिवाय महापुरुष, सद्गुरु के और ईश्वर के। परमात्मा के चरणों की दासी है माया, और भगवत स्वरूप को जो प्राप्त कर लेते हैं उनकी दासी है माया। इन दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। और जो भगवान का भक्त है, और भक्त का मतलब ये नहीं एक शंकर जी के सामने पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, आप हमें लाख रुपया दे दें तो हम आपको रेवड़ी खिलाएंगे। भोलेनाथ बोले, जब रुपया हमारे पास हो जाएगा तो हम खुद ही खरीद के खा लेंगे रेवड़ी। ऐसे भगत नहीं। भक्त वो होता है जो एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, एक परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे का अन्य का चिंतन नहीं, वो भगत होता है। ऐसे ही भक्तों का आज इतिहास है। उन्हीं में योगेश्वर कृष्ण भगवान हुए और कृष्ण भगवान के भी ऐसे भक्त हुए। अब उनकी महिमा अगले वीडियो हम बताते हैं।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।